नेमी फार्मिंग क्षेत्र में सौनक के पास पहुंचते हैं। जब नारद वहां पहुंचते हैं तो सौनक ऋषियों ने कहा कि भाई नारद जी बड़ा उदास लग रहे हैं, क्या बात है, आज फिर कहीं कटाई उटाई आपकी हो गई है क्या? तो नारद ने कहा कि नहीं भैया बड़ा मुश्किल। नारद ने कहा कि भैया बड़ा मुश्किल, क्या मुश्किल है? तो नारद ने कहा कि मैं क्या बताऊं, हम घूमने के लिए जा रहे थे। मेरा नारद जी का काम क्या है, पूरा टहलते रहना, पूरी दुनिया में नारद जी टहलते रहे। प्रथम पत्रकार अगर कोई है तो नारद जी है, प्रथम पत्रकार। यहाँ का संवाद उठा करके वहाँ बता देना, वहाँ का संवाद वहाँ, जो एक दूसरे को संवाद प्रेषित करे। पौराणिक काल के जो है वह फेसबुक नारदे जी थे, पौराणिक काल के व्हाट्सएप नारदे जी थे, तो वही इधर से उधर सब संवाद को करते थे। नारद जी ने कहा कि क्या करें। बात यह है कि एक बार मैं टहलते 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 पहुंचा तो मैं देखता क्या हूँ, हरि ओम, तो मैं देखता हूँ ये हंग भक्ति विख्याता इमाम में तनयाओ तो ज्ञान वैराग्य मानो काली योगी जर्जरो। मैं देखता हूँ कि जब मैं गया तो एक युवती को मैं एक जो है वह युवती है और उस युवती के पास दो बूढ़े बैठे हुए, दो बूढ़े, वो युवती जो है वह पालथी मार के बैठी हुई है और उसके पालथी पर एक जो है बूढ़ा पैर माथा रख के सोया हुआ है, दूसरा बूढ़ा दूसरे पालथी पर माथा रख के सोया हुआ है और वह युवती जो है वह रो रही है। तो मैंने उस युवती से पूछा कि भैया ये बताओ, ये बूढ़े दो कौन है तुम्हारे और आप कौन हो, ये बताएं। तो युवती ने कहा कि महाराज मैं भक्ति हूँ, मैं माँ हूँ और ये दोनों बेटे हैं। ठीक है, माँ जो है वो जवान है और बच्चे क्या हैं, बूढ़े हो गए। अमिताभ बच्चन जी महाराज की एक फिल्म आया था था ना, तो जो पा का क्रिएशन बोलता है 7 साल पहले हुआ होगा, 8 साल पहले। तो 8 साल पहले इस 21वीं सदी में जो कथाकार ने चिंतन किया, ये कथाकार वेदव्यास जी महाराज ने जो भागवत लिखा हो, कितना साल पहले चिंतन किया होगा, पहले कहा था। तो आज से 700 साल बाद अगर विज्ञान जो चिंतन करेगा वो आज से 7000 साल पहले भागवत में लिख दिया, 7000 साल। आप 700 साल बाद में चिंतन करेंगे ना, मैं चैलेंज करता हूँ विज्ञान का स्टूडेंट का, वो 7000 साल वही है। एक व्यक्ति जो है वह युवा जो है वह वृद्ध हो जाता है, यही पारोग है ना। तो ये जो है वो पारोग है, इन दोनों बच्चों को पारोग हो गया। अगर उसको मेडिकल साइंस में कहा जाएगा तो यही कहा जाएगा। तो नारद जी कहे कि अच्छा बताओ तुम माता, अरे तुम्हारे बूढ़े बच्चे? तो स्त्री ने कहा कि हाँ मैं माता, और दुर्भाग्य है कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं, आज भी कई कथाएं क्या कहा गया लगता है कि कुछ करोड़ में 2-4% 0.1% जो एक बच्चा को पार हो जाया करता है। मतलब अगर जोड़ा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 5-7 पार बच्चे जरूर अभी होंगे इस रोग से ग्रसित। बताइए, भागवत को पढ़िए, इससे ज्यादा विज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं बड़ा चैलेंजिंग मोड की बात करता हूँ। दोनों बच्चों को पा हो गया था उनके। हरिओम। नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और अपना परिचय तो दे दो। वह देवी कहती है हरिओम इदानीं श्रवणमर्दाता सजितत्वं तपोदना वाटान में वित्ताप्यप्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना कर्मणे सहं वृद्धि कर्नाटके गताः क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णं गताः। वह स्त्री कहती है, ज्योति कहते हैं कि मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य, ये दो जो बूढ़े मेरे बच्चे हैं वो ज्ञान और वैराग्य हैं और ये मेरे पुत्र हैं। समय का यह फेर है कि मेरे जर्जर हो, ये दोनों जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए। और ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए कभी आया करती थी। भक्ति
यही भक्ति जो है वह भागवत है। इसी भक्ति को पकड़ना है। ये भक्ति अगर पकड़ा जाए तो आपका जीवन धन हो जाएगा। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाना बनाइए, आप जज बनिए, आप मास्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन भक्ति को पकड़े नहीं। यह जो है वह लाइफ बिल्डअप करता है, कैरियर बिल्डअप नहीं करता है। कैरियर बिल्डअप करने में तो लोग फांसी लगा के मर रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं। कहा है भैया कैरियर नहीं बढ़ा। अरे कैरियर क्या है? कैरियर बढ़ा है कि लाइफ? क्या बढ़ा है? लाइफ बढ़ा। लाइफ जब होगा तो कैरियर खुद बन जाएगा। तो ये लाइफ बिल्डअप की कथा है। और जब लाइफ बिल्डअप हो जाएगी तो कैरियर तो पीछे पीछे आती है यार। लाइफ जब बन जाए तो कैरियर पीछे पीछे आती है। भक्ति जब आ जाए, कथा से थोड़ा बाहर जा रहा हूं, संयोग से दृष्टांत आ गया। कबीरा मन निर्मल कियो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आप जब ग्रोथ करेंगे ना, मैनेजमेंट की बात करता हूं, भक्ति और मैनेजमेंट की बात। कथा तो सब कुछ सुनता है, सब कथा आप जानते हैं, सारी कथा जानते हैं। भक्ति और मैनेजमेंट की बात है। दो पक्ष है, एक भक्ति है और एक मैनेजमेंट है। आप MBA कर लीजिए, ABCD कुछ भी कर रहे हैं, M.Tech कर लिया आपने। जब आपके अंदर गुणवत्ता आ जाएगी, वो प्यूरिटी आ जाएगी, प्यूरिटी पूर्ण संपूर्ण प्यूरिटी आ जाएगी, तो काम आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। ठीक है। और अगर आपके अंदर गुणवत्ता नहीं आएगी तो काम के पीछे पीछे आपको दौड़ना पड़ेगा। आप दौड़ेंगे, आपके पास सारा मौका है, आपके पास रोड मैप बना हुआ है, आपको काम के पीछे दौड़ना है कि काम आपके पीछे दौड़े, ये तय करना आपको। कबीर ने कहा कबीरा मन निर्मल कियो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर ने कहा कि कुछ नहीं करना है, अपना मन को जो है ना, ये मन, इस मन को गंगा की तरह निर्मल। पानी में लाल रंग डालेगा तो लाल हो जाएगा, हरा डालेगा तो हरा हो जाएगा, पीला डालेगा तो पीला हो जाएगा। जो डालोगे तो अपने मन को इतना निर्मल कर लिया करो, इतना निर्मल कर लिया करो, पानी की तरह जो रंग डाले वही लग जाए। कबीर के गुरु थे बनारस के रहने वाले, और कबीर के गुरु और तुलसी के गुरु एक ही हैं, लेकिन इन दोनों के एज में काफी फैक्टर अंतर था। कबीर बड़े थे और जब कबीर बूढ़ा हो रहे थे तो तुलसी जुआ अवस्था में थे। रामायण पंडित जी हमारे यहाँ भी होता है, कोई नई बात नहीं है। तो अभी बोले जरा कृष्ण भगवान को ठीक से स्नान कराना है, नारियल क्या बोले, नींबू रगड़, इसलिए कथा आ गई। रामानंद जो थे वो ब्राह्मण, क्या करे, ब्राह्मण का काम सबके यहाँ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। रामानंद के यहाँ बहुत सारे ठाकुर जी थे, बहुत सारे ठाकुर थे। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, फलना जी, ये सारे सब देवता को ला करके रख दिए। जब बहुत सारे हो जाएंगे तब क्या होगा, तो आप जल छिटे, ओ मंगलम भगवान विष्णु अपवित्र होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा कि जब 2-4 महीना हो जाएगा तो काई बैठ जाएगा। तो सब रामानंद के यहाँ काई बैठ गया सब भगवान में। तो रामानंद को लगा कि अरे भाई अब तो दीपावली आ रहा है, तो जरा सा ठीक से भगवान को नहला धुला दिया जाए, हम तो ऐसे जल छोड़ के पवित्र कर दिया करते हैं। तो रामानंद महाराज ने कहा, तब तक उधर से कबीर आ गया। कबीर आ गया तो कबीर आया तो बोला, रामानंद कबीर को बोले, ए कबीर ऐसा सुन, जरा सब भगवान को जो है वो नहला करके ले आ, नहला करके ले आ। और बहुत गर्दा महल बैठ गया है। तो कबीर बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहला के ले आए, आप चिंता क्या करते हैं गुरुजी। कबीर और गुरुजी चले गए अपने ध्यान में। कबीर आए, देखे कि पूरा टोकरी भगवान वहां बैठे हुए, एक टोकरी ईटा पत्थर टाइप का, सब गोल पत्थर, चिकना पड़ा, फटकोन पत्थर, चकोर पत्थर, सब भगवान के रूप में थे। उसमें तो इतनी कला कहाँ थी। तो देखे सब में माई लगा हुआ है, काय लगा बैठा हुआ है, पानी डाल दिए गुरुजी, राम 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 कर रहे हैं। कबीर ने कहा कि सुनो, सब उठो, सब उठो उठो। सब देवता उठ के खड़ा हो गए, सब देवता उठ के खड़ा हो गए। तो
कबीर ने कहा कि अब चलो, वहाँ 80 घाट में रहते थे रामानंद, चल 80 घाट में सब जा करके नहाओ, समझा, केकरो लेके नहीं जाएंगे, इतना मनी कहाँ ले जाएंगे सबको, सब इतना बुड़ुक बुड़ुक करके बच्चा बच्चा, कोई राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को, भरत जी को, कृष्ण जी को, बलराम जी को, सुभद्रा जी, सब गिटर पिटर गिटर पिटर गिटर पिटर करके जा करके नहाने लगे गंगा में। कबीर बैठा गाछ के नीचे, उसको नींद आ गया, सांझ हो गया। रामानंद का ध्यान खुला तो रामानंद को लगा कि भाई कबीर जो है वो भगवान को नहा के नहीं लाया, क्या किया, वो जानते थे कबीर जो है ना टेढ़ा था, थोड़ा टेढ़ा था। टेढ़ा क्या होता है, टेढ़ा नहीं बल्कि अच्छे से भाषा ही शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। लिख लिख गाड़ी चले, लिखे चले कपूर, लिख लिख गाड़ी कहाँ चलता है, तो जो अगला जो गाड़ी गया है उसी पर लिख चलता है, उसको लिख कहा गया, जो अगला चक्का जाता है। लिख लिख गाड़ी चले, लिखे चले कपूत, कपूत जो है वो उसी लिख पर चलेगा, उसको डर है कि कहीं दाहिने बाएं होंगे तो मेरा चकवा गिर जाएगा। और ये तीनों तिरछे चले, शायर सिंह सपूत। शायर जो है उसको उल्टा नजर आता है, शायर को लगता है कि चांद टपक रहा है? शायर को लगता है कि दरखत उड़ रहा है, शायर को लगता है। लिख लिख गाड़ी चले, लिखे चले कपूत, और ये तीनों तिरछे चले, शायर सिंह सपूत। सिंह जो है वो कभी रोड में नहीं चलेगा, वो जब चलेगा तो तिरछे चलेगा। वो जानता है कि अरे लोगों के बनाए रोड पर क्यों चले, मैं अपना रोड बना लूं। तो जो अच्छा बेटा होता है, जो अच्छी बेटी होती है, जो अच्छे करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे के रोड पर क्या करते हैं, अपने रोड पर। और ये तीनों तिरछे कले, शायर सिंह सपूत, जो सपूत है वो अपना रोड बना करके चलता है, वो किसी दूसरे के रोड मैप पर वो नहीं चलता है, वो एक नया रिसर्च करता है। चाहे जो भी हो, गूगल वाले आए या जो भी आया, आज की तारीख में गूगल वाला बहुत बड़े पंडित हैं, वो जो रिसर्च किया होगा पहला बार, मार्क जुगर ने फेसबुक पर काम किया, तो वो तिरछा चला तब ना आपके पास आया। वो अगर तिरछा नहीं चला रहता तो वही आप भी लगे रहते, ड्रंक कॉल में लगे रहते। तो जो जो तिरछा चला है वो सारे लोगों ने समाज को बहुत चीजें दी है, दुनिया को बहुत चीजें दी। तो ये तीनों तिरछे चले। अब वो जो है कबीर जो है वो तो सपूत है, कबीर जो है उसको नींद आ गई, सुन के रामानंद को लगा कि यार शाम होने को चला है, अभी तक कबीर जो है वो आया नहीं, पता नहीं क्या किया, भगवान को कहीं गिरा दिया, पटक दिया, खोजता होगा, अंधार अंधार भी हो गया, बहुत छलटा है, पानी सील्ड है गंगा में, उसमें सील्ड बहुत थी। ये 15वीं शताब्दी की बात है, शताब्दी की बात है। और गुरु जी को ज्यादा दिखता भी नहीं था, चिल्लाने लगे, अरे कबीर कहाँ गया कबीर। नींद खुला कबीर का, कबीर देखा तो सब तो पानी में छपक रहे हैं। पहला बार मौका मिला था भगवान को गंगा में छपकने का, सब गंगा में छपक रहे हैं। अरे गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी भी अपना लाठी टिकट करते पहुंच रहे हैं। गुरु जी देखे कबीर वहां सुतल है, अरे इतना सारा बच्चा लोग, लड़का लड़की सब जो है वो गंगा में नहा रहा है। गुरु जी देखे, गुरु जी को दर्शन हुआ। कबीर कहा, अरे जल्दी जल्दी आओ, बैठ बैठ सब बैठ, बैठो टोकरी, सब उधर से आए, सब टोकरी छोटा छोटा पत्थर हो गया। कबीर उठाया, चला लेके जल्दी जल्दी जल्दी, तब तक गुरु जी पहुंच गए। गुरु जी ने रामानंद उनके गुरु, रामानंद ने कहा कि बेटा जो भक्ति मैंने नहीं की वो मैंने तुमसे पा लिया। सपूत उसको कहते हैं, किसको कहते हैं, जो मैं नहीं पा पाया। अगर एक बाप का बेटा सपूत है तो डिफरेंस ही होता है। जो मैं नहीं कर पाया बेटा अपनी भक्ति में, रामानंद के बहुत सारे शिष्य थे उस रामानंद, जो तुलसी और कबीर जिसके शिष्य हो सकते हैं, बहुत सारे। हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ें तो कृतिकाल को पढ़ें समझ में आ जाएगा। आप बताएं, जिस रामानंद के शिष्य तुलसी है, जिस रामानंद के शिष्य कबीर हैं, जिस रामानंद के शिष्य रैदास हैं, ये इतने सारे दिग्गज लोग, वो रामानंद कहते हैं कि बेटा मैं जो नहीं कर पाया वो तुमसे मैंने पा लिया, तृप्ति हो गई। तो तभी ये लाइन आया कि तभी ये लाइन आई, कबीरा मन निर्मल कियो। अब
सारे बच्चे जो है वो कबीरदास के पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बोले चचा कहाँ बैठे, अरे बैठ तो करिए बैठ। कहीं काम तो गोली सुना रहा है, तू गुरु जी का डर भी तो होता है, गुरु से डरना चाहिए, सदैव डरना चाहिए। बैठ तो करिए बैठ, सब बैठ गया। तभी ये पंक्ति आई, कबीरा मन निर्मल कियो जैसे गंगा नीर, पांचे पांचे हरि फिरे कहत कबीर। कबीरे कबीर कहाँ तुम बैठने का था यार, बताओ, वहीं जहां कहोगे हम वहीं बैठ जाएंगे। भक्ति भक्ति ये चीज, यही भक्ति। आज वही भक्ति जो है वो कहती कि मेरे दोनों बच्चों को मेडिकल साइंस में कहा जाए तो पा हो गया, मेरे कौन ज्ञान और वैराग्य दोनों बच्चे जो हैं वो वृद्ध हो गए और मैं जवान हूं। कितना दुख होगा उस महिला को, कितना मानवीय दृष्टिकोण से अगर आप चले जाइए उस खड़ा होकर के नारद, और नारद को बता रही है मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुआ, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, मेरा जन्म कहाँ हुआ, परिचय पूरा देना चाहिए किसी बात का। और कहीं कहीं महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई। महाराष्ट्र में आप देखेंगे भक्ति बहुत है, महाराष्ट्र में ग्लैमर भी है। मैं बिल्कुल तुलनात्मक रख रहा हूं। महाराष्ट्र में आप देखें 3 या 4 जो है ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में संभवतः। और महालक्ष्मी कोल्हापुर में निवास करती है, विठल कोल्हापुर में निवास करते हैं, 8 विनायक जो है वो कोल्हापुर में निवास करते हैं। और अगर आपको भक्ति देखनी है तो आप कब चले जाओ, गणपति पूजा में चले जाइए। वहां का चाहे मुसलमान हो चाहे वह ईसाई हो, वह भी गणपति की मूर्ति उठा के पूजा करता है। मैं देखा हूं, मैं बहुत अच्छी तरह देखा हूं। तो भक्ति वही भक्ति कहती है। अब बताइए, किताब आज कम से कम वेदव्यास ने इस किताब को 7000 साल पहले लिखा। नए जो है कि वगैरह मैंने कहा, ये लोगों ने कहा कि भाई ये किताब जो है वो 2री सदी में मतलब अंकित किया गया ताड़पत्र पर, 2री सदी में। तो भी 2री सदी में अगर ताड़पत्र पर अंकित किया गया, पहली सदी और 2री सदी के बीच में, तो भी आप देखिए कि महाराष्ट्र के आज के आकलन उसमें जो लिखा गया उसके आकलन को मिला करके जो लिखा वेदव्यास की लिखी हुई है, वो कितना चिंतन करके इस बात को लिखा। तो कहता है कहीं कहीं महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में जो है जैसे पहुंची वैसे मैं वृद्ध हो गई। गुजरात पहुंचते मैं वृद्ध हो गई और घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर दिया। क्योंकि कलयुग आ गया तो पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। ये स्थिति मेरा है। लेकिन जब मैं वृंदावन गई तो मैं पुनः नवजुवती हो गई। लेकिन ये बच्चे जो है ज्ञान और वैराग्य जो है वो वृद्ध ही रहे। हरे ओम नारदवाच सुरवा वैता बाले जोगो हम दारुणं कली तेरे लुप्त सदाचारो जोग मार्गस तपांचः। नारद ने कहा कि हे साधु, मैं अपने हृदय से ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ और तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। आपके सामने अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए और उसको दुखी भी नहीं करना चाहिए। भगवत की भक्ति यह कहती है। और कहते हैं कि हरि श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये नारद जी ने कह दिया। लिखान वही देव ऋषि वाणी। नारद की वाणी कभी झूठा नहीं होता है, कभी झूठा नहीं होता नारद जी की वाणी। और जो नारद क्या है, ब्राह्मण। नारद जो है ब्राह्मणों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। लिखान वही देव ऋषि वाणी। शंकर जी का ब्याह हुआ, शंकर जी के ब्याह हो रहा था। शंकर जी के ब्याह में क्या हुआ, शंकर जी के बारात जब गए, शंकर जी जब परीक्षण का समय आया